मूवी की शुरुआत में 3 आदमी मॉर्स में आकर मैजिकल क्रिएचर्स चोरी करने लगते हैं। तब वहां पे मेलेफिसेंट आ जाती है, जिस दौरान 2 आदमी पकड़े जाते हैं, जबकि तीसरा मैजिकल क्रिएचर पकड़े भाग जाता है। वो नजदीक की किंगडम अस्टर किंगडम में पहुंच जाता है, जहां पर वो डोर के होल से लिक्सपिटल नामी पिक्सी को एक मैजिकल क्रिएचर देता है, जिसके लिए वो उसे पैसे देता है। लेकिन तभी उसे उस शख्स के कपड़ों में डूम ब्लूमर चिपका दिखता है और वो उस फ्लावर को भी ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अभी तक लोग मेलेफिसेंट को विलन समझते हैं, क्योंकि वो अरोरा के कर्ज की जिम्मेदार थी और पूरी हकीकत कोई नहीं जानता। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरोरा मॉर्स की क्वीन बनी हुई फॉरेस्ट के मैटर सॉल्व कर रही होती है, जिनमें फेरीज के गायब होने का भी मसला है। वो इन मसलों का हल सोचते हुए अरोरा की पिक्सी आंटी एक मैजिकल क्रिएचर पनीतो को लेकर उसे तंग करने आ जाती हैं और उसका क्राउन लेके ट्री के नीचे ले आती हैं। वहीं पर पहले से ही प्रिंस फिलिप उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अरोरा के आने पर उसे प्रपोज करता है, तो अरोरा खुशी खुशी मान जाती है और ये न्यूज मेलेफिसेंट को उसका क्रो डेविल उसे देने जाता है। तभी फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने निकल जाता है। डेविल जैसे ही ये न्यूज मेलेफिसेंट को बताता है, तभी मेलेफिसेंट अरोरा के पास पहुंच जाती है। फिलिप के कैसल पहुंचने पर हम अस्टर के किंग को देखते हैं। किंग जॉन, उसकी वाइफ इंग्रिड और इंग्रिड की राइट हैंड गेर्डा को देखते हैं, जिनकी बातों के दौरान फिलिप उन्हें प्रपोजल की खबर सुनाता है, जिससे जॉन बहुत खुश होता है। लेकिन इंग्रिड का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शो नहीं करवाती और फिलिप के लिए खुश होती हुई उसे अरोरा और उसकी गॉड मदर मेलेफिसेंट को डिनर पे इनवाइट करने का कहकर वहां से चली जाती है। वहां पर मॉर्स में मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और फिलिप से उसकी एंगेजमेंट पर खुश नहीं होती। जब अरोरा उसे लव पर यकीन करके उसका दूसरा पहलू देखने के लिए कहती है, तो वो चुप हो जाती है और वो अरोरा की खातिर डिनर पे जाने के लिए भी राजी हो जाती है। दूसरी तरफ इंग्रिड डिनर से पहले एक कमरे में जाती है, जो महल के ठीक नीचे होता है, और वहाँ पे एक सीक्रेट आयरन फैक्ट्री होती है। यहाँ आपको याद दिला दिया जाए कि फेरीज और परियों के लिए आयरन बहुत खतरनाक होता है और पिछली फिल्म में किंग स्टीफन ने भी आयरन फैक्ट्री बनाई थी मेलेफिसेंट को खत्म करने के लिए। बहरहाल इंग्रिड आयरन फैक्ट्री से होती हुई एक रूम में जाती है, जहाँ पर लिक्सपिटल डूम ब्लूम फ्लावर से कुछ बना रहा होता है और पास ही गिलास में बंद मैजिकल क्रिएचर्स भी देख रहा होता है। इंग्रिड उधर आकर लिक्सपिटल को जल्द ही प्लान पूरा करने को कहती है और वहाँ पर एक कबर्ड खोलती है, जहाँ पर स्पिन व्हील की नीडल पड़ी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम मॉर्स में आते हैं, जहाँ पर मेलेफिसेंट डेविल से प्लेजेंट तरीके से ग्रीटिंग सीख रही होती है। जब अरोरा तैयार होकर आती है, तो वहाँ से वो लोग किंगडम की तरफ निकल जाते हैं और उस किंगडम के लोग मेलेफिसेंट को देखकर सब लोग डर जाते हैं और कुछ लोग वेपन्स लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट उनकी एफर्ट से अम्यूज होती है। वो तीनों कैसल पहुंचते हैं, तो वहाँ के जनरल ने मेलेफिसेंट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई हुई होती है, जिस पर गौर ना करते हुए वो अंदर जाते हैं, जहाँ पर रॉयल फैमिली उनका इस्तकबाल करती है। अब डिनर स्टार्ट होता है, तो इंग्रिड अरोरा के कर्ज होने का किस्सा सुनाती है और मेलेफिसेंट को टॉन्ट करती रहती है और फिर वो मेलेफिसेंट के मॉर्स में जाने वाले ह्यूमंस को मारने पर भी बात करती है, जिस पर मेलेफिसेंट ह्यूमन के फेरीज को चुराने के ऑर्डर्स और उनको मारने के बारे में जिक्र करती है। इस तरह आर्ग्यूमेंट्स बढ़ता जाता है, तो जॉन इंग्रिड को चुप कराता है, जबकि अरोरा मेलेफिसेंट को काम करती है। तब माहौल ठंडा ही होता है। इंग्रिड अरोरा के शादी के बाद उसकी असल मदर बनने की बात करने लग जाती है, जिससे मेलेफिसेंट एग्रेसिव हो जाती है। अपना मैजिक यूज करके सबको पीछे गिरा देती है और सबके उसको रोकने के दौरान इंग्रिड डरने का ड्रामा करती जॉन के पीछे छुपती है, जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। इंग्रिड मेलेफिसेंट पर जॉन के कर्ज करने का इल्जाम लगाती है, तो अरोरा उस पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट को कर्ज खत्म करने के लिए कहती है। लेकिन मेलेफिसेंट इससे इनकारी होती है, उसने जॉन को कर्ज नहीं किया। तब वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं। तब मेलेफिसेंट अरोरा को आखिरी गमज़दा नजर डाले उसको उसके साथ चलने का कहती है, लेकिन तब वो इनकार करती है। तब मेलेफिसेंट उसे छोड़कर विंडो को तोड़े बाहर निकल जाती है और उसके साथ डेविल भी निकलता है। लेकिन तभी ग्रेडा मेलेफिसेंट की तरफ आयरन ब्लड से फायर करती है, जिसके लगने से मेलेफिसेंट ओशियन में गिर जाती है।
जबकि डेविल जख्मी होता हुआ फॉरेस्ट में गिर जाता है। उधर कैसल में बेहोश सोए किंग को रूम में लाकर बेड पर लेटाया जाता है। तब फिलिप इंग्रिड को कर्स तोड़ने के लिए जॉन को किस करने का कहता है और इंग्रिड ऐसी स्टोरीज को सच ना मानते हुए फिर भी जॉन को किस करती है, लेकिन जॉन नहीं उठता क्योंकि वो जॉन से सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि जॉन दोनों किंगडम में शांति चाहता है और इंग्रिड वार चाहती है। किस से कुछ ना होने पर अरोरा मेलिफिसेंट को ढूंढने का फैसला करती है और उससे बात करना चाहती है और वहाँ मोर्स जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने भी मेलिफिसेंट को नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गर्डा ने टेलीस्कोप से ओशन पर नजर रखे हुए थी और वहाँ पे कोई फेरी टाइप का क्रिएचर आकर मेलिफिसेंट को निकाल कर ले जाता है। इसकी खबर गर्डा इंग्रिड को देती है, जो कि इस खबर पर खुश नहीं होती। उसके बाद अरोरा कैसल आती है तो उसके हाउस में छुपी एक मैजिकल क्रिएचर पिनोता भी कैसल पहुँच जाती है और इंग्रिड की कैट से बचते हुए वो लेक्स पिटल के रूम में चली जाती है, जहाँ लेक्स पिटल भी उसे बंद कर देता है। अरोरा इंग्रिड को मेलिफिसेंट के ना मिलने का बताती है, जिस पर इंग्रिड उसे सब भूलकर अब दोनों किंगडम मोर्स और एस्टर के विजिट का सोचने के लिए कहती है। उधर ही हम देखते हैं कि गर्डा इंग्रिड के ऑर्डर पर मोर्स की तरफ ऐलान करती है कि 3 दिन में फिलिप्स और अरोरा की शादी रख दी गई है, जिसमें मोर्स के सारे क्रिएचर इनवाइटेड हैं। दूसरी तरफ जख्मी की हुई मेलिफिसेंट की आंख खोलने पर वो आवाजों को फॉलो करती कुछ फेरीज की आवाज आती है, जिनके बीच में खड़े बोरा नामी फेरी के बातों को सुनकर पता चलता है कि वो ह्यूमन से वार करना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस उनको हंट करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर छुपने पर मजबूर हुए हैं। वहाँ पर मौजूद कर्नल पे जब उसे पास करता है तो वो लोग मेलिफिसेंट की पावर की यूज करने की बात करते हैं और बोरा मेलिफिसेंट के पास आता है, उसे अपनी बातों से एग्री करना चाहता है, जिस पर मेलिफिसेंट को दूर फेंकती है। बोरा उसकी पावर सामने आने पर खुश होता है तो उसके साथ देते हुए फेरीज भी खुशी से शोर मचाने लगते हैं। तभी कर्नल मेलिफिसेंट के पास आता है, उसे साथ ले जाता है और पूरी केव का टूर करवाता है और एक एक फेस दिखाता हुआ कहता है कि मोर्स की तरह दुनिया भर में डार्क फेज और फेरीज थी। जब ह्यूमन ने उन्हें हंट करना शुरू किया तो उन्हें केव में मजबूरन छुपना पड़ा। साथ ही कर्नल मेलिफिसेंट को वहां मौजूद फिनिक्स दिखाकर बताता है कि फिनिक्स डार्क फेज में सबसे पावरफुल थी और मेलिफिसेंट उसकी लास्ट डिसेसेंट है, इसीलिए वो बाकी डार्क फेज से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अपनी पूरी पावर्स हासिल करने के लिए फिनिक्स फेज को कुछ स्टेजेस पास करने होते हैं और मेलिफिसेंट ने अरोरा को रेस करते हुए इनिशियल स्टेजेस करते हुए पास कर लिए हैं और अब आखिरी स्टेज पास करने के लिए उसे अरोरा को माफ करना होगा, जिस पर मेलिफिसेंट अरोरा से दिल बर्दाश्ता होने की वजह से इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर बोरा आता है, अरोरा और फिलिप की शादी का ऐलान बताता है और वार के लिए यही सही वक्त बताता है और मेलिफिसेंट उसकी बातों का सुनती रहती है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ अरोरा इंग्रिड के ऑर्डर्स पर कैसल की जिंदगी और फजूल के ट्रेडिशन से तंग आने लग गई है, लेकिन सिर्फ फिलिप्स के लिए बर्दाश्त कर रही है। अरोरा के रूम के एग्जैक्ट नीचे लेक्स पिटल इंग्रिड के लिए टूम ग्लूम में से जमा किए हुए वो पाउडर दिखाता है, जिससे फेरीज मर जाती हैं। साथ ही वो पाउडर अपने पास मौजूद एक फेरी पर गिराकर उसे मारकर भी दिखाता है। इंग्रिड अपने मौत से आए हुए क्रिएचर को मरते देखकर खुश हो रही होती है, लेकिन लेक्स पिटल उसे मजीद पाउडर के लिए डूम ग्लूम की जरूरत होने का बताता है, जिसके लिए इंग्रिड अपनी पूरी आर्मी को मोर्स भेज देती है और उनके टूम ग्लूम उतारने का मेलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो मोर्स की तरफ उड़ाती है और बोरा भी उसके साथ आता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं तब तक सोल्जर्स सारे टूम ग्लूम उतार कर ले गए होते हैं। वो गम में खड़े हुए देख ही रहे होते हैं कि छुपे हुए सोल्जर्स उन पर आयरन बुलेट से फायर करते हैं, लेकिन तभी फेस के बीच में आया कॉर्नल उनके सामने आकर बुलेट्स का इम्पैक्ट खुद पर ले लेता है और वो ऐसा करके इन दोनों को बचा लेता है। मेलिफिसेंट जल्दी से शील्ड बना के उसे मजीद बुलेट से बचाती है, जबकि बोरा सोल्जर पर अटैक करता उन्हें गिरा देता है और फिर बोरा और मेलिफिसेंट कॉर्नल को लेकर वापस केव आते हैं, जहां कॉर्नल की डेथ हो जाती है। अगली सुबह सारे क्रिएचर मोर से किंगडम आते हैं और कैसल में जा रहे होते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट के जाने के बाद क्रो से डेविल बने
उन्हें ह्यूमन को अंदर जाने से रोक देते हैं। उसको छोड़कर सारे क्रिएचर कैसल में आते हैं जहाँ वेडिंग के लिए कोई भी गेस्ट नहीं होता। सीन्स अरोरा पर शिफ्ट होते हैं जो अपने रूम में है। फिलिप उसे मिलने आता है और अपनी मदर से मिला टूम ब्लूम दे के जाता है। अरोरा फ्लावर देखकर हैरान होती है और शक में इंग्रिड को ढूंढती हुई उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है और वो फैक्ट्री से होती हुई लेग स्पिटल के रूम में आती है। फ्लावर के मैजिक से वो स्पिन नीडल के पास आती है जिसके पास जाने पर अरोरा को कर्स दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि इंग्रिड ने खुद जॉन को स्पिन नीडल से कर्म में भेजा है। और जब अरोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे रूम में बहुत सारी कैद फेरीज दिखती हैं जिन्हें आजाद करने ही लगती हैं कि लेग स्पिटल उसे रोकने आता है। लेकिन अरोरा के खींचने पर लेग स्पिटल की शर्ट फट जाती है और उसे लेग स्पिटल की विंग्स पैक दिखती है जिससे अरोरा समझ जाती है कि इंग्रिड ने उसके विंग्स ले लिए हैं और वो ये देखती फेरी को आजाद करने के लिए कहती है। मगर तभी वहाँ पर इंग्रिड आ जाती है जिसे देखकर लेग स्पिटल भाग जाता है। जबकि अरोरा के गुस्सा करने पर इंग्रिड बताती है कि वो किंग की बेटी थी जिसका किंगडम मोर्स के बॉर्डर्स पर था। उनका किंगडम मोर्स के होने से खत्म होने लगा था लेकिन मोर्स में क्रिएचर खुश थे जिस पर इंग्रिड और उसका भाई बहुत जेलस होते थे और उनसे ये सोर्सेस लेने की ख्वाहिश करते थे। लेकिन उनके फादर पीस चाहते थे इसलिए उन्होंने इंग्रिड के भाई को नेगोशिएशन के लिए भेजा। मगर इंग्रिड के अकॉर्डिंग मोर्स के क्रिएचर ने उसके भाई को मार डाला। उनके भाई की डेथ के बाद लोगों ने उन्हें किंगडम पे रूल करने के लिए कैपेबल नहीं समझा और निकाल दिया जिस पर इंग्रिड को जॉन से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके दिल से मोर्स की फेरी के लिए नफरत ना निकली। ये स्टोरी बताते ही वहाँ पर गार्ड्स आते हैं। इंग्रिड के ऑर्डर पर अरोरा को रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स क्रिएचर्स को वेडिंग चर्च में लॉक कर देते हैं और ग्रेडा आगे पियानो प्ले करती है। जैसे ही पियानो की कीज प्रेस करती है और छोटे बॉम्ब्स रिलीज होते हैं जिससे मैजिकल क्रिएचर्स यूजलेस होते जाते हैं। अरोरा बैल्कनी से चर्च के दरवाजे बंद होते हुए देखकर वेडिंग ड्रेस फाड़कर एक रोप बनाती है और गार्ड्स की आवाज आने पर उन्हें रोप को देखकर डिस्ट्रैक्ट पाकर बाहर निकलती डोर लॉक कर जाती है। उधर डेविल कैस्टल की आवाज सुनता अंदर आता है जबकि फिलिप्स अपने फादर के पास बैठा होता है। इंग्रिड को हम आर्मी लिए कैसल के रूफ पर देखते हैं। तभी बोरा कॉनल की डेथ का बदला वार के थ्रू लेने के लिए डार्क फेस के साथ कैसल की तरफ आ रहा होता है और यहाँ से इंग्रिड के ऑर्डर पर इन पर पाउडर फेंका जाता है जिससे फेस मरते जाते हैं और ये देखकर बोरा उनको टर्न करने का बोलता है। दूसरी तरफ अरोरा भागते हुए कैसल की विंडो से उतरती हुई अपनी इलेक्ट्रिक रॉड से जॉन की रूम में आती है जहाँ वो फिलिप को जॉन का स्पिंडल से जख्म दिखाकर मेलेफिसेंट के इनोसेंट होने और इंग्रिड की चाल का बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेरिस टर्न करके ओशन से होते हुए किंगडम की तरफ वापस आते हैं और सोल्जर्स उन पर बॉम्ब फेंकते जाते हैं। साथ ही वो करीबी आने पर कुछ फेरिस को पकड़ते भी जाते हैं। किंगडम में अरोरा सबको डिस्ट्रैक्ट देखकर चर्च का दरवाजा खोलने लग जाती है जहाँ डेविल भी उसकी हेल्प करने आ जाता है लेकिन दोनों दरवाजा खोल नहीं पाते। चर्च के अंदर फेरी क्रिएचर्स को बचाने के लिए कोशिश कर रही होती हैं तो फिटिल पियानो के पाइप में घुस जाती है और पाउडर के निकलने पर हिट करने से पाइप फ्लावर से भर जाते हैं जिससे पाउडर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। ग्रेडा उसे ठीक करने के लिए कोशिश करती है लेकिन वहां से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फिलिप इंग्रिड को समझाने जाता है तो वो गार्ड्स को फिलिप को ले जाने का कहती है जिस पर फिलिप रूप से जंप कर देता है और तभी जर्नल भी उसके साथ नीचे आता है। तभी चर्च के बाहर अरोरा डेविल दरवाजा खोलने में लगे होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है और वो डेविल को एक बेयर बनाती है और डोर खुलवा देती है और सब क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट फेस से मैजिक को आजाद करती है और सबको बचाती जाती है। तभी वो नीचे देखती है कि जर्नल और फिलिप में होती हुई लड़ाई रोकने के लिए बोरा आता है लेकिन जर्नल उसे ब्लड से शूट कर देता है। जब बोरा उसे मारने लगता है तब फिलिप आकर उसे इंग्रिड का वार प्लान बताता है जिस पर बोरा उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फेज में अच्छाई देखकर जर्नल का दिल बदल जाता है और वो सोल्जर्स को शूट करने से रोकता है।
इधर मेलेफिसेंट इंग्रिड को देखने के बाद सीधा रूफ पर आती है, जहां अरोरा भी उसके पीछे आती है। उसे इंग्रिड को मारने से रोकती है और समझाती है कि इससे इंग्रिड मेलेफिसेंट को प्रूव करने में कामयाब हो जाएगी। मेलेफिसेंट जब नहीं सुनती तब अरोरा उसे रोकने के लिए और रोते हुए उसे मदर कहती है, जिससे मेलेफिसेंट का दिल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें डिस्ट्रक्टिव देखकर इंग्रिड पाउडर का एरो शूट कर देती है, जिसका इम्पैक्ट मेलेफिसेंट पर अरोरा को बचाने के लिए खुद पर ले जाती है। एरो लगते ही मेलेफिसेंट एशेज में कन्वर्ट हो जाती है। अरोरा उसके एशेज पर बैठी हुई रोती रहती है, जिस पर उसके आंसू एशेज पर गिरते हैं। तभी इंग्रिड बताती है कि उसने ही अरोरा के कर्स स्टोरी फैलाई थी ताकि लोग मेलेफिसेंट से नफरत करें। साथ ही वो लोगों में मेलेफिसेंट के मरने का ऐलान करती है, मगर तब भी मेलेफिसेंट के एशेज अरोरा के आंसुओं की वजह से एशेज से तब्दील हो जाते हैं। मेलेफिसेंट को फिनिक्स में तब्दील कर देते हैं, जिसे देखकर इंग्रिड मेलेफिसेंट से बचने के लिए अरोरा को टावर से नीचे धक्का दे देती है और मेलेफिसेंट उसे बचाने के लिए जाती है और इंग्रिड कैसल में भागती है। तभी सारे फेज उसे घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को बचाती हुई किंगडम के बीच में आके गिरती है, तो फेज और मैजिकल क्रिएचर्स और ह्यूमंस उनके पास आ जाते हैं। मेलेफिसेंट फिनिक्स से मेलेफिसेंट बन जाती है और फाइनली अरोरा और फिनिक्स की शादी के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर लिक्सपिटल आता है और मेलेफिसेंट को कर्स तोड़ने के लिए स्पिंडल देता है। मेलेफिसेंट के स्पिंडल डिस्ट्रॉय करने से कर्स खत्म हो जाता है। साथ ही फिलिप ह्यूमंस को वार खत्म होने और अरोरा और दोनों किंगडम के पीस में रहने का ऐलान करता है। मेलेफिसेंट किंगडम को फ्लावर से सजाती है और वेडिंग के लिए रेडी करती है। कैसल में कर्स से जगा हुआ किंग जॉन इनका रियूनियन देता हुआ खुश होता है, लेकिन कैसल की दूसरी साइड से फेज इंग्रिड को मेलेफिसेंट के पास लाकर फेंकते हैं, जिससे मेलेफिसेंट गॉड में बदल देती है। मेलेफिसेंट बोरा को फेज के साथ मोर्स में रहने का कहती है। जब अरोरा उसके पास आती है तब मेलेफिसेंट उसे वेडिंग के लिए रेडी करती है। फिर वो उसे कैसल से वॉक करवाते हुए अरोरा के पास ले आती है, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है और दो किंगडम्स यूनाइटेड हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हम मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप के बच्चों के जन्मने पर आने का वादा करती है। मोर्स चली जाती है, जहाँ पर सारे डार्क फेज अब रह रहे हैं और मेलेफिसेंट यंग फेज को उड़ना सिखा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म।